नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे अजय देवगन और शरद केलकर से। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोगों को गर्व है और ऐसी एक कहानी लेकर आ रहे हैं अजय और शरद, जिस फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं जब ट्रेलर देख रहा था तो जहन में मुझे एक ही ख्याल आया कि आप दोनों को मैंने तानाजी में देखा, अभी मैं इसमें देख रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की पेट्रियोटिक फिल्म या देशभक्ति फिल्म करते हैं जो कि एक पीरियड ड्रामा है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है और एक ये भी पीरियड फिल्म हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कॉस्ट्यूम ड्रामा है ये, किस एज एन एक्टर इन द स्पेस ऑफ टाइम स्पेस और या कॉस्ट्यूम क्या डिफरेंस है एज एन एक्टर, अगर आपको क्या चैलेंजेस हैं? टाइम इज़ नॉट द इशू कि किस टाइम स्पेस में आप, कैरेक्टर्स आर द इशू कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और जब ये छत्रपति शिवाजी करते हैं या मैं तानाजी करता हूँ तो एक उस ईरा का एक वो कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ता है, उनकी डिग्निटी फॉलो करनी पड़ती है। ज़माना बदलता है, थोड़े बहुत एटीट्यूड चेंज होता है, बात करने का तरीका बदलता है। तो अब 70s की जो ईरा में ये फिल्म है, उस हिसाब से वहाँ पहुँच के उन कैरेक्टर्स की अपनी एक डिग्निटी है, वो अपनी जगह पे हीरोज़ है। तो आई थिंक वी नीड टू फॉलो दैट। आई थिंक लैंग्वेज भी एक शायद होता है, भाषा थोड़ी चेंज होती है, एक हाँ। पुराना समय है। मैं एज एन एक्टर ये मानता हूँ हमेशा कि पहले जो भी कैरेक्टर आपको दिया जाए, चाहे वो तानाजी फिल्म में हो या चाहे वो भुज में हो, एज एन एक्टर पहले खुद को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो वो प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। अगर खुद को कन्विंस कर लिया देन आई कैन कन्विंस यू आल्सो दैट आई एम दैट कैरेक्टर। राइट। सो आई थिंक वो एक सोच पहले होती है। और मेरे ख्याल में एक और जो प्रॉब्लम शायद मुझे लगती है कि उस वक्त की लैंग्वेज या भाषा को अपना बनाना और उसको उतनी नेचुरल वे में डिलीवर करना, वो भी शायद एक मुश्किल चीज़ होगी। मुश्किल होती है, लेकिन आजकल क्या करते हैं हम, ज़्यादातर भाषा बहुत ही न्यूट्रल रखते हैं, बिकॉज नहीं तो आम जनता को, आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आती। तो अगर हम वो एक्चुअल लैंग्वेज, तानाजी की भी एक्चुअल लैंग्वेज में घुसे होते तो आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आती। तो बोलो मराठी होता। हाँ, तो उसको जितना आज की भाषा में रखते हुए उस ईरा का फील करना, आई थिंक द चैलेंज इज देयर। ओके, भुज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है कि हमने बहुत सारी आर्मी की फिल्में देखी हैं और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि किस तरह से जो आम आदमी है उसका जो जुड़ाव है उस एक एक्ट में जो 1971 का वॉर था उसमें उनका जो शामिल होना है, वो आपने उन लोगों से मुलाकात की क्या जिन लोगों के मैं अभी इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू किया है, आपकी उन लोगों से मुलाकात हुई या उन लोगों से मिली? बिल्कुल, सेट पे भी आए थे तो। हाँ। विजय कार्निक से मिल चुका हूँ मैं। वेरी हैप्पी गो लकी गाय, शौकीन है, गोल्फ खेलते हैं, पढ़ते हैं। उन 300 औरतों से भी मिला हूँ जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस वॉर को जीतने में। तो आई थिंक उनकी एक अपनी एनर्जी होती है, उनसे जब आप मिलो तो उनकी एक एनर्जी आप फील करते हो एंड दैट हेल्प्स यू। आप उनका स्टाइल चोरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट उनकी एक एनर्जी जो आपको मिल जाती है, आई थिंक वो आप में ढल जाती है। सो जैसे इनका कैरेक्टर है वो तो अब है नहीं, वो शहीद हो चुके हैं। तो आई थिंक कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल है, कहानियाँ इतनी अच्छी है ना। तो आप जब एक तो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप वर्दी पहनते हैं ना, चाहे वो एयरफोर्स की हो चाहे वो आर्मी की हो, वो कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आ ही जाती है। एग्जैक्टली, वर्दी की अपनी एक पावर, वर्दी की अपनी एक डिग्निटी है। जी, आर्मी या नेवी की या एयरफोर्स की हम बात करें तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत नहीं जा सकते, चाहे वो सैल्यूट हो चाहे वो बाकी चीज़ें हों, उन सब चीज़ों में वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरे साथ मैं गया था तो भोपाल शूट कर रहे थे, भोपाल में इसका सीक्वेंस। तो वहाँ मेजर अभिजीत थे जो आप पोस्टेड है, तो ही वाज ऑन सेट, ही वाज गाइडिंग अस हाउ टू गो अबाउट इट एंड व्हाट्स राइट सैल्यूट और क्या एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एक आर्मी ऑफिसर की। तो वो सब ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली जाती है साथ में, और फिर साथ में पहले स्क्रिप्ट जाती है उनके पास। जी, दे अप्रूव द स्क्रिप्ट, देन दे अप्रूव द फाइनल फिल्म। अगर कुछ भी गलत हो तो दे विल पिन पॉइंट, दे विल आस्क यू टू डिलीट इट और चेंज इट। सो ऑल दैट मतलब मानेंगे नहीं, मेरे बालों की लेंथ पे भी मतलब ऐसा था कि इतने ही कटेंगे, इतने कटने चाहिए। तो मैंने थोड़े से बड़े रख लेता हूँ, मैं अच्छे, लेकिन नहीं ऐसे नहीं सर। बट मुझे आपकी इस बात से एक चीज़ मुझे ख्याल में आती है कि अब से पहले जो एक सिनेमा था उसमें आर्मी ऑफिसर हो चाहे पुलिस वाला हो, सबके बाल बड़े होते थे। उस टाइम कोई ऐसी स्क्रीनिंग या कोई ऐसे चेक नहीं तब नहीं थे। तब फिल्म मेकिंग भी इतनी सीरियस नहीं थी। आई थिंक फिल्में बनती थी, चल जाती थी। अब
अब लोगों का एक्सपोजर, लोग, ऑडियंस बदल चुकी है। आप कुछ भी गलत करें सोशल मीडिया पकड़ लेते हैं। आप सही भी करें तो भी सोशल मीडिया पे गाली पड़ती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गाली तो पढ़नी है कैसे? हाँ, गाली तो पढ़नी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बट आवाम बदल गई है, आई थिंक उनकी सोच बदल गई है, उसके साथ हम सब भी, हमारी भी सोच बदली है, हम भी बदलें। अब आपको कोई चीज़ दिखानी है तो जितनी ऑथेंटिक हो, वो मेलोड्रामा का जो एक फेज था वो ख़त्म हो चुका है, रियलिज्म काफ़ी आ चुका है, एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल सिनेमा का ज़्यादा टेक्निक बहुत चेंज हो गई है, नए इक्विपमेंट्स हैं, नए कैमराज हैं, तो वो सब पकड़ लेते हैं वो कैमराज आज के, हर चीज़। पहले कैमराज आज के डेट में इतना डिटेल्ड है वो कि मतलब इधर कोई दाग लगा है, इधर कुछ बाल सफेद है, पहले तो कंटिन्यूटी का भी कुछ पता नहीं था। आज इसमें अंगूठी है, उसमें अंगूठी है। राइट। आप सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, आप ज्यादा नहीं आते थे पहले सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ अब भी ज़्यादा नहीं आता है, जो फिल्म की वजह से ज्यादा है। जब काम की बात होती है तो काम की बात करता हूँ, वरना मेरे फ़ोन पे ना ट्विटर है, ना इंस्टाग्राम है, ना कुछ है। जी। बट शरद, हाँ जी, आप मैं तो मतलब मैं थोड़ा बहुत रहता हूँ, मैं नहीं कर सकता ऑपरेट, मतलब मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं रोज बैठ के कुछ फोटो पोस्ट या ट्वीट तो मैं करता ही नहीं हूँ। नहीं, और सोशल मीडिया से आपको जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना अपना एजेंडा है, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। आप ये गेज नहीं कर सकते कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वरना सोशल मीडिया इसलिए होता है ना यार, आपने कोई चीज़ सही की है या गलत की। आप सही भी करें तो 10 लोग गाली देंगे, तो 10 लोग अच्छा बोलेंगे, आप गलत भी करेंगे तो 10 लोग सपोर्ट करेंगे, 10 लोग गालियाँ देंगे। तो कौन सही है कौन गलत, मीनिंगलेस है, मतलब आपको ही उस पे जज जाना करना है कि आपके आसपास के लोग, आप खुद अपना दिमाग यूज़ करें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। बट इफेक्ट कितना करता है अगर आपको लोग ट्रोल करें या अगर आपको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? ट्रोल तो होना ही है, बट इफेक्ट करता है, आप जैसे लोगों को इफेक्ट करता एज आई टोल्ड यू, मैंने रखा ही नहीं कुछ, मैं देखता ही नहीं। है? कोई आके बता ही देता हो? इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ, जब बताते तो मैं एक स्माइल देता हूँ, क्योंकि बताना अलग बात होती है, खुद चेक करना अलग बात होती है, फिर आदमी ढूंढता है, अरे बाप रे, इसने भी ये बोला, उसने भी बोला। नहीं, मैं तो बड़ा, मुझे मतलब इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं तो बड़ा मजा हंसता हूँ मैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि मैंने बोला कि एक इंटरव्यू में मैंने कहा देखो आपने गाली दी, मैंने ली नहीं, तो आपको पलट के लगने वाली है। आज भी तो कर लगेगी। तो लो, मतलब कोई दे रहा है तो मेरे को लेना नहीं है, सिंपल है। राइट। पर शरद, अगर आपसे मैं पूछूं, आपका जो पूरा अभी जर्नी रहा है, अभी चीज़ें आसान हैं आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में, या किसी भी सेटअप में सेंध लगाना, या किसी भी एक कैंप अगर हम बोलें तो सेंध लगाना आसान है? नहीं सर, मैं पहले तो बिलीव नहीं करता हूँ कि कैंप है। कैंप से मैं नेगेटिव वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आजकल ये हो गया, मतलब मैं देखा है कि आज वैल्यू ऑफ गुड एक्टर्स ना, ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है हमारे इंडस्ट्री में। तो एक तो आप इनसिक्योर नहीं हो सकते अब, क्योंकि बहुत काम है आपके पास, बहुत सारे चीज़ें करने के लिए हैं। बट ये है कि जो आप बोल रहे हैं, आसान कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आपको हर दिन मेहनत करनी है, कांस्टेंट रहना है, आपको करते जाना है मेहनत, और आपकी सक्सेस फेलियर उसी मेहनत पे डिपेंड करती है। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, मान लिया मैंने, और मैं बिलीव करता हूँ उसके अंदर, बट आप हार्डवर्क को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, आप छोड़ नहीं सकते उसको। अजय, आपको 30 साल पूरे हो गए इस साल। सो 30 साल में अगर मैं पूछूं कि आपको एज एन एक्टर आपने काम किया, आपने प्रोड्यूस भी की फिल्में, आपने डायरेक्ट भी की हैं फिल्में, कौन सी साइड ज़्यादा ग्रो की है? सभी साइड ग्रो करती हैं, कोई ऐसी साइड नहीं है जो ना ग्रो करे। एज ए प्रोड्यूसर भी आप बहुत सीखते हैं, एज ए डायरेक्टर भी आप बहुत सीखते हैं, एज एन एक्टर भी आप बहुत सीखते हैं, एज ए टेक्नीशियन भी आप बहुत सीखते हैं। तो आई थिंक ये ग्रोथ तो हर रोज की नहीं होती, हर घंटे की होती है। मुझे ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए था, बिकॉज कैसे बताएंगे, मैं आप बताइए। मेरा एक्सपीरियंस जितना भी 2-3 फिल्में में साथ में, तो ये बहुत सारी इनको सब पता है, इनको सब, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, फ्रॉम द मतलब जो स्क्रैच होता है, जहाँ से हम एक पेन उठा के एक कहानी लिखते हैं, तो कहानी से लेकर पिक्चर रिलीज करने तक, मार्केटिंग तक सब पता है। नहीं, मार्केटिंग नहीं पता, मार्केटिंग नहीं पता है। और भी उनको बहुत नॉलेज है, मतलब ही इज फेमस, इनको मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। हाँ, मैंने सुना है आप पूरा डब्बा लेके जाते हैं साथ में, सब कुछ सारी कौन सी बीमारी की कौन सी दवा है सब। नहीं, एक्चुअली वो पता है आदत कहाँ से आई? जी, आजकल तो मेडिकल हर जगह चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, पहले नहीं होती थी। जब हम आउटडोर जाते थे, हम मनाली में शूट कर रहे हैं तो 3-3 महीना तो लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लगता था, आसपास कोई डॉक्टर नहीं होता था, आसपास कुछ नहीं होता था। आप लद्दाख में शूट कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे इंटीरियर्स में शूट कर रहे हैं जहाँ पे अगर कोई बीमार पड़े है तो 2 दिन डॉक्टर नहीं मिले। राइट। सो वहाँ से वो जो कि यार हर बेसिक चीज़ की दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, आई थिंक वहाँ से शुरू होगी। और आपके यूनिट होता है 200-250 का। जब 200-250 का यूनिट होता है, आजकल तो शूटिंग में मेडिकल किट्स होती है, सब होता है, पहले नहीं होता था कुछ। जब 200-250 के लोग होंगे, कभी आप 40 डिग्री 50 डिग्री में शूट कर रहे हो, कभी आप -10 में शूट कर रहे हो,
तो रोज का एक आदमी तो कुछ बीमार पड़ेगा, राइट। एंड देन फिर लास्ट मिनट क्या करें, तो आई स्टार्टेड कीपिंग माई ओन किट, मेकिंग माई ओन किट, एंड आई वाज शुरू से थोड़ा बहुत जानकारी रखने का शौक था। फिर पढ़ा भी होगा आपने मेरे ख्याल में। पढ़ा, मोर इंटरेक्शन विद डॉक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दिस, तो उससे फिर ये हो गया कि बेसिक तो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। आप मेरे ख्याल में जब भी हम फिल्म देखते हैं या फिल्म बनाते हैं तो एक और चीज़ बहुत मायने रखती है कि कितनी मुश्किलात में फिल्म शूट हुई है। भुज के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद शिवाय आपकी एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत मुश्किलों में या बहुत -30 डिग्री में, या और कोई फिल्म अगर आप बोलना चाहें तो ऐसी कौन सी फिल्म? ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, कई फिल्में हमने 50-50 डिग्री, जैसे कच्चे धागे 50 डिग्री में शूट करते थे, लोग बेहोश हो जाते थे। एक बार तो एक 20-25 दिन का हम शूट कर रहे थे दिल्ली में, 47-48 डिग्रीज टेम्परेचर चला गया था और हम छतों पे शूट कर रहे थे, कोई कवर नहीं। तो एक दिन मैंने मजाक में एक अंडा लिया, अंडे को ना तोड़ के ऐसे छत पे ना ऐसे डाल दिया, 10 मिनट में हाफ फ्राई हो गया। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो आई थिंक बहुत कंडीशंस में शूट किया। लेकिन ये मजाक अभी भी चलता है, बीच में तो लोग आपसे यही सवाल पूछते, तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अब इतना नहीं, नहीं, अब अब नहीं करते सर, पहले अब थोड़ा बड़े हो गए। ऐसे कर भी सकते हैं, मतलब कभी सब हाँ, वो फ्लैट फेस के साथ अजय लाइटली मत लेना। नहीं, मैं तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेता, और इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में कोई हम लाइटली भी, नहीं हाँ, लेता। तो ऐसा सतर्क रहते हैं, सतर्क। राइट। बट एक चीज़ मुझे बताइए कि ये फिल्म अभी OTT पे है, और भी एक दो फिल्म्स हैं जो सेम मतलब देशभक्ति पे हैं। तो जो एक सिनेमा हॉल पे एक फाइट हुआ करती थी, कभी डेट को लेके होती थी, या एक जैसी 3 फिल्में, वो यहाँ नहीं है। हाँ? वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो यहाँ फाइट नहीं है, बट ये सुकून है थोड़ा इस बात से। हाँ बिल्कुल है, बिकॉज ना थिएटर कम पड़ रहे हैं, ना कुछ है जिसको ऑडियंस को चॉइस है जो फिल्म देखने की, और जब देखने की। हाँ, और जब देखने की। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक देख ली तो दूसरी नहीं देखेंगे, एक देखी तो अगले दिन दूसरी देख लेंगे, चाहे कोई भी पहले देखे। तो आई थिंक वो इशू नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एज एन एक्टर और एज ए टेक्नीशियन और एज ए फिल्म मेकर आप जब फिल्में बनाते हो तो आपकी एक ही ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और पसंद करें, लेकिन कम से कम देखें तो सही। तो आई थिंक वो एक OTT में फायदा है, लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस वॉचेस। एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था कि आप दोनों 3-4 फिल्म आपने साथ में कर लिया, आई थिंक 3 तो हैं ही हैं मिनिमम। तो क्या एक ऐसी चीज़ है, इज इट फिटनेस जो आप लोगों को जोड़ती है, या आप लोगों को एक अच्छा कंफर्टेबल रिलेशनशिप दोनों? फिटनेस तो हम ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करते। आई थिंक इट्स फिल्म मेकिंग, फिल्म का इंटरेस्ट, फिल्म मेकिंग, काम में मतलब मैं भी वर्कहॉलिक हूँ, गाली खाता हूँ घर पे, आई थिंक ये भी खाती हूँ, इतना काम करते हैं तो सब सिखा रहे हैं। गाली कौन देता है घर में? सभी देते हैं गाली देते हैं, क्या घर में रहेगा नहीं रहेगा, तू बाहर ही घूमता रहता है टाइप, ऐसे सबके घर में ऐसी है। सो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने ये कहानी भुज की पढ़ी होगी, मैंने अपना बताया कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग लगा इस स्टोरी में कि आपको ये फिल्म? जैसे कि मैंने कहा कि जो सैक्रिफाइसेस थे आर्म्ड फोर्सेस के, उनके लोगों के, और विलेजर्स, और वो भी औरतें, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही लीथल है। एंड जेन्युइनली मैं कहूँगा कि अगर ये औरतें नहीं होती और ये कुछ चंद लोग नहीं होते, क्योंकि बाकी की जो आर्म्ड फोर्सेस थे पूरे कट चुके थे, दे कुडंट रीच द स्टोरी इज दैट जब ये नहीं पहुंच पाए तो ये जो चंद वहां बचे हुए थे, इनको बचाना था, इनको बचाना था, इनको लड़ना था जब तक वो नहीं आ जाए। और उस 24 घंटे या 48 आवर्स की ये कहानी है, व्हिच इज मेरी सोच बड़ी, आप सोच के भी देखे ना कि रनवे रिपेयर करना है, मैं घर तोड़ के वो ईंटें पत्थर लाके वो रनवे रिपेयर करके सफाई, ये थॉट ही अगर किसी को बोलो ये कैसे आया थॉट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत कैची है वो चीज। तो विजय कार्णिक जिन्होंने ये किया है उस टाइम पे, कमाल की सोच होगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।